पुत्र मुझे छोड़ के भाग गई। नहीं भाई नहीं, मैंने तुमसे कहा था रोहित मेरा जिगर के टुकड़े हैं, मेरे आंखों की तारे हैं, इसे संभाल के रखना। मेरा पुत्र कहाँ गया छोड़कर, कहाँ गया तुम्हें छोड़कर बताओ। मुझे छोड़ के भगवान के पास। तुम झूठ बोल रही हो, ये सच नहीं हो सकता। तुम झूठ बोल रही हो। ये कौन है, ये किसकी लाश तुम लेकर आई हो? कौन है ये? कहीं तुम्हारी मालिक या मलकन की लाश होगा तो इस लाश को मैं जलने नहीं दूंगा। अभी भी मैं बता रहा हूं, मैं जलने नहीं दूंगा। देखावा स्वामी जी महारानी सूत्र के है सूरा उठ बेटे उठ, मुझसे बातें कर, मुझसे बातें कर रोहित। अपने पिता से बातें कर, अपने पिता से बातें कर रोहित। क्या हो गया तुम्हें रोहित? अपने पिता से बातें कर मेरे लाल, अपने पिता से बातें कर। रोहित क्या हो गया तुम्हें, क्यों नहीं अपने पिता से बातें कर रहा है? से प्यार ये क्या कर रहा है? हरिश्चंद्र, अपने आप को संभालो हरिश्चंद्र। सत्य के मार्ग पे चलते चलते तुमने अपना बहुत कुछ खो दिया और अंत में तुम अपने सत्य के मार्ग से भटक तो नहीं जाओगे। नहीं, आप कौन है? कौन है आप? मैं जो भी हूँ मैं तुम्हें बता रहा हूँ हरिश्चंद्र। तुम्हें देखने के लिए देवी देवता ललायित हैं कि कहीं तुम अपने सत्य के मार्ग से भटक तो नहीं जाओगे हरिश्चंद्र। याद करो हरिश्चंद्र, उस दिन की बात याद करो जिस दिन तुमने 360 घड़ा भर के पानी भरने के नदी में गया था। 359 घड़ा पानी भर चुका था और 360वां घड़ा पानी तुम भर के उठा नहीं सका। उसी घाट पर रानी तारावती सेव्या भी गई थी। जब तुमने उनसे मदद मांगा तो उसने क्या जवाब दिया तुम्हें कि हे स्वामी, आप एक भंगी यानी कि अर्थात डोम के घर में बिक चुके हैं और मैं एक ब्राह्मण के घर में बिकी हूँ। यदि मैं आपका जल छूऊंगा तो मैं छुई जाऊंगी, मेरा जल छुई जाएगा। इसलिए मैं आपको उपाय बताती हूँ कि आप भर गला पानी में चले जाइए और कंधे पर उस घड़ा को आप आसानी से उठा लीजिएगा। याद करो उस दिन की बात हरिश्चंद्र, अपने आप को संभालो। मुझे याद है उस समय की बात।
जिस समय मैं 359 घड़ा पानी भर चुका था, कई दिन से भूखा था, कई दिन से प्यासा था, 359 घड़ा पानी भर लिया था, लेकिन एक घड़ा ही पानी बच गया था। तारा रानी से प्यार, तुम गंगा स्नान करने के लिए आई थी, याद करो उस समय को। गंगा स्नान करने के समय मैं तुमसे मदद मांगा था। तारा रानी से प्यार, मेरा शरीर काम नहीं कर रहा है, 359 घड़ा पानी भर चुका हूँ, एक घड़ा पानी बच गया है, थोड़ी सी मेरी मदद कर दो। तुमने क्या कही स्वामी? आपने तो मुझे एक ब्राह्मण के घर भेज दिया और खुद अपने आप को एक भंगी एक डोम के यहाँ बिक चुके हैं। अगर मैं आपकी घड़ा उठाऊंगी तो मेरी जल छुई जाएगी, इसलिए मैं आपका घड़ा नहीं उठा सकती। आप भरी घड़ा पानी में जाइए, आसानी जरूर बता सकती हूँ। भरी घड़ा पानी बिछाकर घड़ा को डुबोकर आप कांधे उठाएंगे तो आसानी से उठ जाएंगे। तुमने उपाय बताई थी मुझे, लेकिन आज उपाय बता रहा हूं। तुम्हारे पास कफन नहीं है ना? नहीं, कफन नहीं। तारा रानी से प्यार, मुझे कफन चाहिए। कहाँ से मैं कफन? जो भी दिमाग में दे दी, आधी साड़ी को मैं बच्चे को जान के लाई हूँ, आधी साड़ी पहन के आई हूँ। कौन सी कफन? आधा साड़ी ढाक कर आई हो, आधा साड़ी पहन कर आई हो। क्या कफन दोगी तो बेनगन हो जाओगी। तारा रानी से प्यार, चिंता न करो, मैं इधर घूम जाता हूँ, मैं तुम्हारे उधर पलट कर नहीं देखूंगा। लाओ मुझे कफन, आधा में इसे सारी फाड़ कर दे दो, मैं कफन मान लूंगा। यही कफन है, दे दो मुझे कफन। तारा रानी से प्यार, उसके बाद तुम इस राज को जला सकती है, अन्यथा नहीं। तुम अपने मलकाइन की सच्चा नौकर हो, अपने मालिक का, उसी तरह मैं अपने मालिक का सच्चा नौकर हूँ। मुझे कफन दो, मुझे कफन दो। तारा रानी से तारा रानी से प्याला बेटा खातिर अचला देखा रुक जाओ हरिश्चंद्र। नहीं, जब मेरे पुत्र मरे गए तो मैं कफन फाड़ने में क्यों विलंब करूं बाबा? रुक जाओ तारामती शिव्या, ये तुम क्या कर रही हो? कफन तो उसके ऊपर डाला जाता है जो इस संसार को छोड़कर चला गया है। मेरा बेटा तो मरी गए, आपकी समझ मेरा पुत्र मर चुका है। आप ये कह रहे हैं मरने वाले को कफन दिया जाता है? ये संसार नहीं है। मेरा पुत्र रोहित मर चुका है।
अरे बाबा कैसे काट सकते हैं? हरिश्चंद्र, तुम्हारा पुत्र मरा नहीं है, वो जीवित है। मेरा पुत्र मरा नहीं, ये मैं कैसे मान लूं गुरुदेव? कैसे मान लूं मेरा पुत्र नहीं मरा? अब कुर्बान है बड़ी दयालु, अब कुर्बान है बड़ी दयालु, सुन लो मेरी अरज़ियाँ, लाज बचाओ ना, पुत्र को जिलाओ ना। गुरुदेव रोहित को जगाओ ना, आए हैं शरण पुत्र जिलाओ ना, आए हैं शरण अब कुर्बान है बड़ी दयालु, अब कुर्बान है बड़ी दयालु, सुन लो मेरी अरज़ियाँ, बचाओ ना, पुत्र को जिलाओ ना, आए हैं शरण पुत्र को जिलाओ ना, आए हैं उठ जाओ हरिश्चंद्र, ये मेरा बिछाया हुआ महाजाल था, वो माया का बाजार तुम्हारा एक डोम के घर में बिकना, रानी तारामती से ब्याह को एक ब्राह्मण